तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 15 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइली जो है वो परेश को बोल रही होती है कि काका, पेंशन सिर्फ और सिर्फ आपकी है और आपकी इतनी सालों के मेहनत के पैसे हैं ये, तो आप उन्हें इन सब चीजों में प्लीज खर्च मत कीजिए। तो इस पर इधर से रेणुका साइली को सुनाते हुए कहती है, ए ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके तू क्या नंबर 1 बहू बनना चाहती है इस घर की? तभी इधर से आजी जो है वो रेणुका को सुनाती है और कहती है कि रेणु, ये कैसा तरीका है तेरे बात करने का इस घर की बहू से? तो रेणुका फिर बोलती है कि नहीं नहीं सासू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो बस उसे ये कह रही थी कि बहू नंबर 1 बनने में टाइम है। तो इधर फिर आजी परेश को बोलती है कि परेश, मैंने कहा ना कि ये तीनों पति पत्नी बारी बारी करके कमरे में सोते रहेंगे। एक हफ्ते साइली और सचिया एक कमरे में सोएंगे, तो दूसरे हफ्ते तेजस और रोशनी सोएंगे, और तीसरे हफ्ते आकाश और छोटी बहू सोएंगे। और क्या है ना परेश, कि पहले से ही सचिया और साइली बाहर ही सोते आ रहे हैं, तो उनको भी तो कमरे में सोने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? इसलिए यही सही होगा। तो इस पर इधर से तेजस कहने लगता है कि आजी तू ये क्या कह रही है, इन सब की क्या जरूरत है? और सचिन साइली बोल रहे हैं ना कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर सोने में। तो सचिन फिर बोलता है कि हाँ मैं कह रहा था, लेकिन अब नहीं बोलेगा, इसीलिए आजी का जो आइडिया है ना वो एक नंबर है। फिर रेणुका इधर से आजी को बोलती है कि पर सासूबाई ये सब की क्या जरूरत थी? वैसे भी रिया और रोशनी बहुत ही अमीर घराने से है। तो सचिन सवाल करता है कि इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गया आजी? वैसे तो हम तीनों इस घर के ही बेटे हैं, तो सबको आराम से सोने का मौका मिलना मांगता है ना। और साइली और मैं हमेशा ऐसे ऊपर छत पर चटाई मार के सोते हैं, तो उस पर कभी हमने कंप्लेंट नहीं मारी। और वैसे भी ये बाबा की बाइको जो है ना, इससे मेरे को पक्षपात हमेशा महसूस होता ही है बचपन से। उसके बाद आजी इधर रेणुका को कहती है कि देख रेणु, जब कोई लड़की बहू बनकर घर में कदम रखती है ना, तो वो घर के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, तब जाकर वो बहू से बेटी बनती है। और ये सारे लक्षण जो है ना मेरे साइली में है, और बाकी के दोनों बहुओं को भी वैसा ही होना पड़ेगा, तब जाकर अपना परिवार खुश रहेगा और देशमुख परिवार का नाम आगे बढ़ेगा। और हमें ना कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे बच्चों के प्रति एक समान रहना चाहिए। फिर इधर परेश भी अपनी आई की बातों से सहमत होता है और कहता है कि एकदम सही बोल रही है आई तू। और फिर वो रेणुका को पूछता है कि तू क्या सोचती है रेणु? तो सचिन इस पर अपने बाबा को बोलता है कि अरे बाबा, तेरी बाइको को क्या पूछ रहा है, आजी का डिसीजन ना हमेशा अच्छा ही रहता है। बोलकर फिर सचिन अपनी आजी को बोलता है कि आजी तेरे को ना कोर्ट का जज होना मांगता है, क्या फैसला सुनाती है? तो उसके बाद सचिन सबसे कहने लगता है कि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस हफ्ते साइली और मेरा शादी का सालगिरह है, तो हम लोगों को आराम से सोने का मौका मिलना मांगता है ना, तो ये हफ्ते हम लोग सोएंगे खजूर के कमरे में। तो ये सुनकर तेजस कहने लगता है कि ए सचिन, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे हमेशा वो चीज क्यों चाहिए होता है जो मेरी होती है? इसलिए मैं नहीं दे रहा अपना कमरा। अगर तेरे को कहीं सोना है तो तू जाकर आकाश और रिया के कमरे में सो जा। पर सचिन है कि जिद पर अड़ जाता है और आजी को कहता है कि नहीं नहीं आजी, मुझे तो ये खजूर का कमरा ही मांगता है। अरे क्या नींद आती है इसके कमरे में, तो मेरे को वैसा ही नींद वापस मांगता है। उसके बाद सचिन अपने बाबा को कहता है कि अब देख बाबा, इस घर में तो सबसे छोटे आकाश और रिया है ना, तो अभी कायदे से तो ये लोग को छत पर सोना मांगता है, तो मेरे को लगता है कि अभी ये लोग ही बलिदान दे तो अच्छा है। पर मुझसे भी बड़ा कौन है इस घर में? खजूर है ना, तो उस हिसाब से तो खजूर और खजूरी दोनों को बलिदान देना चाहिए ना, क्योंकि इनको भी थोड़ा अनुभव होना चाहिए ना, बड़े हैं तो क्या बोलती है तू आजी? सही बोला ना मैंने? तो आजी बोलती है कि बराबर बोला तूने। कहकर फिर आजी आकाश को पूछती है कि आकाश, तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आकाश और रिया इधर दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। तो उसके बाद सचिन बोलता है कि तो हो गया ना फैसला, तो चलो मीटिंग खत्म। पर तेजस है कि इधर से बोलता है कि लेकिन ये क्या बात हुई, मैं एग्री नहीं करता इस फैसले से आजी बाबा आई, और मैं बड़ा हूं तो हमेशा सेक्रीफाइस करता रहूंगा क्या? तो बस मैं अपने रूम में ही सोऊंगा, बाहर नहीं सोने वाला। तो इस पर सचिन बोलता है कि ए एड़े, तेरे हरकतें हैं क्या बड़े भाई के माफिक? और अगर इतना ही है ना तो जा छत पर सो जा और मुझे कर दे गलत साबित। और हाँ, तेरे को प्रॉब्लम है ना कि छत पर जो खुली हवा है उस वजह से तुझे नींद नहीं आती, तो ये जो बहुत बड़ा हॉल है ना, यहाँ पर चटाई बिछा यहाँ और सो जा, मस्त पंखे की हवा आती है इधर। तभी इधर हम देखते हैं कि आजी सबको चुप कराते हुए बोलती है कि बस करो तुम सब, ये फैसला हो गया कि इस हफ्ते तेजस और रोशनी बाहर सोएंगे और अगले हफ्ते छोटी बहू और आकाश, इससे आगे कुछ भी नहीं। अगले सीन में इधर हम देखते हैं कि तेजस जो है वो रोशनी को बोल रहा होता है कि पर मैं क्यों दूं अपना कमरा, ये तो मेरा है ना। तो रोशनी बोलती है कि मैं समझ रही हूं, पर अगर हम इस बात पर एग्री नहीं करेंगे ना, तो नुकसान तो हमारा ही ज्यादा होगा ना हमारा कोई फ्यूचर होगा और ना शॉप और ना स्पेस। तो तेजस फिर बोलता है कि पर बाबू ये तो गलत बात है ना, और पहले ही उसने ये ब्लैकमेल किया है शॉप के नाम पर, तो अब उसकी हर बात हम मानेंगे तो वो हर चीज पर हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। तो रोशनी बोलती है कि रिलैक्स बाबू, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और अगर शॉप काकू के नाम पर होगी ना तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि देखो कोई हमारा सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन काकू तो हमेशा हमारा सपोर्ट करती है ना, और वो खुश रहेगी तो हमारे लिए ही तो अच्छा है ना। तो तेजस फिर बोलता है कि ठीक है, हम अपनी शॉप का नाम आई के नाम पर ही रखेंगे। तो इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमरे के बाहर रेणुका ये सब सुन रही होती है और काफी खुश हो जाती है, और मन ही मन में बोलती है कि मुझे पता है कि मेरा तेजस मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और मैं जानती हूँ कि वो मेरे ही बारे में सोच रहा था, बस मुझे छेड़ रहा था, पर कोई बात नहीं, इतनी मस्ती तो अपनी माँ के साथ कर ही सकता है। तो इसके बाद रेणुका तेजस और रोशनी के कमरे में आती है और बोलती है कि तुम दोनों चाय के लिए बाहर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि गर्मा गर्म चाय मैं तुम्हारे रूम में ही दे दूं,
कहकर फिर चाय देती है वो पीने को दोनों को, और फिर पूछती है कि क्या सोचा तुम दोनों ने, शॉप का नाम क्या रखोगे। तो रोशनी बोलती है कि वो काकू हम अभी इसी के बारे में सोच ही रहे हैं, पर एक बात श्योर है कि नाम उसी का होगा जो हमसे ज्यादा प्यार करता है और जो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। तो ये सुनकर रेणुका मनी मन में बोलती है कि ये दोनों खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बस इशारा दे रहे हैं कि तेरा ही नाम पर होगा दुकान रेणुका, सरप्राइज देना चाह रहे हैं शायद। और फिर उसके बाद रेणुका आगे बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम जो नाम रखोगे वो अच्छा ही रखोगे। तो ठीक है, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लगवाती हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, तब तक चाय पी लो, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। और इधर रेणुका के जाने के बाद रोशनी तेजस को बोलती है कि देखा तेजस, काकू कितनी खुश हो गई, इसलिए अगर वो हमारी साइड रहेंगी ना तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तो तेजस फिर बोलता है कि थैंक यू बाबू, मैं जितना मर्जी रायता फैला लूं तुम हमेशा संभाल ही लेती हो, इसलिए तुम लकी हो मेरे लिए। तो रोशनी बोलती है कि लकी तो हूं मैं, क्योंकि इतनी टैलेंटेड वाइफ जो है तुम्हारी। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि साइली किचन में होती है, काम कर रही होती है, तभी उसी वक्त आजी आती है। तो साइली इधर से आजी को देखकर बोलती है कि आपको चाय चाहिए कि आजी, तो मैं अभी बना देती हूँ। तो आजी साइली को रोकते हुए कहती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और तू कितना भागदौड़ करती है रे दिन भर, और क्या सारा काम करने की जिम्मेदारी तेरे अकेले की है क्या। तो साइली बोलती है कि नहीं आजी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसमें गलत भी क्या है। तो आजी बोलती है हाँ मानती हूँ गलत नहीं है, पर तू ये सब झेलती रहती है और तेरी सास तो तेरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। तो साइली बोलती है कि नहीं आजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब मैं इस घर में पहली बार आई थी ना तब मेरे लिए सब थोड़ा मुश्किल था, पर अब आदत हो गई है, और काकू के मन में जो भी आता है वो बोल देती है, तो मैं उनकी बातों को दिल से नहीं लगाती। तो आजी इस पर बोलती है कि पर ये मौन रहना भी कमजोरी की निशानी है साइली, बड़े अगर बुरा बर्ताव कर रहे हैं ना अपने साथ, तो सही बर्ताव क्या होता है छोटों को उनको समझाने का फर्ज होता है। तो साइली फिर बोलती है कि आजी काकू की बात छोड़िए, आप मुझे पहले ये बताइए कि एक कमरे के लिए ये सब करना जरूरी था क्या, और आपने देखा ना एक कमरे के लिए ये सब क्या हो रहा है, तो इसलिए हमें कमरे नहीं चाहिए। और काका ने तो वैसे कहा था ना कि वो एक नया कमरा बनवा देंगे, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी ना। इन चीजों की वजह से हमें नहीं पर दूसरों को तो परेशानी हो रही है ना, और आपने देखा ना कि कितनी बहस हो रही है कमरे के लिए, तो सबका इल्जाम फिर मुझ पर ही आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। तो आजी फिर साइली को समझाते हुए कहते हैं कि देख साइली, एक परिवार होता है तो उसमें परेशानियां आती हैं, खुशियां आती हैं, तो सबको बांट लेनी चाहिए ना। और रही बात रेणु की, तो उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने कुछ भी बात करने की। तो साइली इधर बोलती है कि आजी ऐसा नहीं है, पर रिया और रोशनी दोनों अमीर घर से आई है ना, और उन्हें बचपन से सारी चीजें मिली हैं, कमरा बेड वगैरह सब कुछ, और उनकी तुलना में तो मुझे तो आदत है ना जमीन पर चटाई डालकर सोने की और छत पर सोने की। तो आजी इस पर बोलती है कि तू सुन मेरी बात साइली, अगर जिंदगी में हमें किसी चीज की आदत है तो हम आखिर तक उसी आदत के सहारे ही जीते रहेंगे क्या। और अभी तू गाड़ी लेकर घर घर जाकर फूल बेचती है, तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही फूल बेचती रहेगी, तुझे नहीं लगेगा कभी कि मेरा अपना खुद का एक बड़ा सा दुकान खोलना है। तो साइली फिर बोलती है कि मन करता है आजी। तो आजी फिर बोलती है कि तो बस इसी तरह ये बात भी है, और क्या है ना साइली, हमें भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति को जोड़कर रखना चाहिए, समझी। और तुम दोनों अगर ऐसे ही बाहर सोते रहोगे तो मेरे को पोता या पोती कहाँ से मिलेगा। ये सच्चिया तो है ही बेवकूफ, पर तेरे को तो कुछ अकल है या नहीं। तो साइली बोलती है कि लेकिन आजी परिवार को आगे बढ़ाने में इतनी जल्दी क्या है। तो आजी फिर बोलती है कि क्यों बढ़ाना, मतलब ये जो सब मैं कर रही हूँ मेरे को पोता पोती चाहिए इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। पति पत्नी होते हैं तो उनमें कभी प्यार होता है तो कभी झगड़ा होता है, तो अभी उस झगड़े को सुलह करने के लिए समय चाहिए कि नहीं। और तेरी सास कैसी है वो सब जानते हैं, और बाकी के दो बहुओं को अमीर घराने से आई हैं, पर तू क्यों अपने आप को उनके सामने कम समझती है, तेरे में कुछ कमी है क्या। और तू अगर ऐसे ही सोचती रहेगी ना तो ये तीनों मिलकर तेरे को घर की नौकर बनाकर बिठाएंगे। तो इस पर साइली बोलती है कि नहीं नहीं आजी, ऐसी कोई बात नहीं है, रिया जो है ना वो तो मुझे अपनी बहन जैसी मानती है। तो आजी फिर बोलती है कि पर उस रोशनी का क्या। तो साइली बोलती है कि रोशनी तो मुझे आज तक समझ में नहीं आती आजी, हर पल बदलती रहती है। तो आजी इस पर बोलती है कि उसको छोड़ देना, अगर ऐसे ही तू उनके सामने झुकती रहेगी ना तो ये लोग तुझे कभी उठने नहीं देंगे, और तेरा भी इन तीनों की तरह इस घर पर हक है साइली। तो आज एक बात तुझे बता देती हूँ साइली, कि तू कभी भी ना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करना, और ये बात है ना तो अपनी पल्लू से गांठ बांध कर रख, समझी। तो साइली बोलती है कि हो आजी। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि तेजस अपने दोस्त कार्तिक के साथ बातचीत कर रहा होता है बाहर। तो उसका दोस्त फिर पूछता है कि ब्रो तू सच में वो शॉप खरीद रहा है क्या। तो तेजस बोलता है कि हाँ, तो तू मुझ पे डाउट क्यों कर रहा है। तो फिर उसका दोस्त कार्तिक बोलता है कि ऐसा नहीं है ब्रो, तू ना हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, और आज पहली बार जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करने जा रहा है इसलिए पूछा। तो तेजस बोलता है कि क्योंकि अपना टाइम आ गया ब्रो, तो अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बिजनेस करता हूँ, इसलिए हम दोनों ना अब सिर्फ 5 स्टार में चाय पियेंगे, ना कि इस टपरी में। वहीं इधर दूसरी तरफ रोशनी भी अपनी दोस्त शिखा से बात कर रही होती है, और उसे फोन पे कह रही होती है कि शिखा, वो पैसों से ही हमें हमारा फ्रेश स्टार्ट मिला है, तो अगर तेजस इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया ना तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और अभी मैं तेजस को बिजनेस सेट करने के लिए हेल्प कर लूंगी, तो वक्त आने पर वो भी तो मेरे साथ खड़ा रहेगा ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से रोशनी की नजर तेजस पे पड़ती है, जो कि अपने दोस्त के साथ होता है। तो वो तेजस के पास जाती है, तो तेजस उसे देखकर पूछता है कि अरे बाबू तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रोशनी बोलती है कि वो मैं यहाँ विजिटिंग कार्ड प्रिंटिंग करने देने आई थी,
और इधर तेजस फिर बोलता है कि मैं यहाँ कार्तिक को अपने शॉप के बारे में बता रहा था बाबू। फिर इधर कार्तिक तेजस को पूछता है कि वैसे ब्रो शॉप का नाम कुछ डिसाइड किया? तो रोशनी इधर से बोलती है कि हाँ कर लिया ना, काकू का नाम रहेगा। तो ये सुनकर कार्तिक तेजस को बोलता है कि अरे वाह ब्रो, मम्मी के नाम पर, ये तो बहुत अच्छा है। तो तेजस इधर से बोलता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था ब्रो। फिर आगे तेजस बोलता है कि छोड़ ना ये बात ब्रो, और तुझे पता है मैं जब भी उस ओनर की कुर्सी में बैठूंगा ना तो एकदम किंग जैसा लगूंगा। तो कार्तिक इधर से बोलता है कि वैसे ब्रो तुझे भी वो चेयर से उठना ही कहाँ है, और हमेशा से तू कहता रहता है ना जॉब ऐसी चाहिए जहां बैठकर तू पैसा कमा सके। तो तेजस फिर बोलता है कि करेक्ट, और मैं ना ऑर्डर्स लेने के लिए नहीं बल्कि ऑर्डर्स देने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ये सुनकर इधर से रोशनी फिर तेजस को बोलती है कि ओ राजा जी, ऑर्डर बाद में दे देना, फिलहाल हमें शॉप के ओपनिंग की तैयारी करनी है, तो चले। फिर रोशनी और तेजस वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर साइली हॉल पर नीचे चटाई बिछा रही होती है। तो ये देखकर रिया पूछती है कि वही नहीं, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? आपको तो आज रूम में सोना था ना। तो साइली बोलती है कि रिया, पर मुझे नहीं लगता कि तेजस और रोशनी दोनों बाहर आने वाले हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस बड़े आराम से अपनी रूम में सो रहा होता है। तो रोशनी आकर उसको पूछती है कि बाबू ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तो तेजस बोलता है कि और क्या करूं? तो रोशनी बोलती है कि भूल गए तुम कि आज हमें बाहर सोना है। तो ये सुनते ही तेजस मुंह बनाने लगता है और बोलता है कि नहीं बाबू, मैं नहीं सोने वाला बाहर, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ गई और ऊपर से बहुत गर्मी भी है, और ये आजी ना 2 दिन के लिए आती है और देखो क्या क्या करके जाती है। तो रोशनी फिर बोलती है कि देखो तेजस, अगर हम बाहर नहीं गए ना तो सचिन बिना मतलब के 4 बातें सुनाएगा और फिर तमाशा करने लग जाएगा। पर तेजस है कि जिद पकड़ने लगता है कि मैं नहीं जाने वाला रूम छोड़कर। वहीं इधर दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि सचिन आकर साइली को पूछता है कि ए साइली, तू हमारा ये बिस्तर बाहर काहे को बिछा रही है? हम लोगों को तो आज अंदर सोने का था ना। अच्छा अब समझा मैं, वो दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मैं निकालता हूं उनको बाहर। कहकर फिर सचिन जोर से चिल्लाते हुए तेजस का नाम पुकारता है, ए खजूर, धरती के बोझ, बाहर निकल कमरे से, छोड़ेगा नहीं तेरे को। और इधर कमरे के अंदर रोशनी तेजस को बोलती है कि देखा ना तुमने, उसका शुरू हो गया, उसकी आवाज सुनी तुमने, तो मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, चलो जल्दी से बाहर। पर तेजस है कि वही बोल रहा होता है, मैं नहीं जाने वाला बाबू। और इधर दूसरी तरफ साइली भी सचिन को समझा रही थी कि सचिन काका काकू सो रहे होंगे, शांत रहो वरना सब उठ जाएंगे। पर सचिन है कि बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो आज इस खजूर को बाहर निकालेगा, कहकर वो रूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। इतने में उसी वक्त इधर परेश और रेणुका भी हॉल में आ जाते हैं, और तभी परेश सचिन को पूछता है कि क्या हुआ रे सचिन, क्यों चिल्ला रहा है? तो रेणुका फिर बोलते है कि क्या पूछ रहे हो परेश, कोई ढंग का सवाल पूछो ना, ये तो रोज चिल्लाता रहता है, चिल्लम चिल्ली करके नींद खराब कर देता है, रोज रोज नया तमाशा करता है। तो सचिन इस पर कहता है कि इधर मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा बाबा, बल्कि ये खजूर ना कमरे के बाहर ही नहीं निकल रहा है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी भी बाहर आ जाते हैं। फिर तेजस सचिन को बोलता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? तो सचिन बोलता है कि प्रॉब्लम तो तू ही है, कब से आवाज दिए जा रहा हूँ, बाहर क्यों नहीं आ रहा है रे? घोड़े का अस्तबल बेचकर सोया है क्या? और तेरे को मालूम है ना कि साइली और मेरे को आज कमरे में सोने का था। तो रोशनी इधर से बोलती है कि पता है हमें, पर बाहर आने के लिए तैयार भी तो होना पड़ता है ना। तो इस बात पर सचिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे बाप रे, इसको कमरे के अंदर बाहर आने के लिए भी तैयार होने का है, मेरे को लगा था कि इसका नाम ही चिलाली पाउडर है, पर हरकतें भी वही है। उसके बाद इधर परेश सचिन को बोलता है कि सचिन अब ये लोग आ गए ना, तो तू जा अंदर जाकर सो जा। फिर इधर तेजस बोलता है कि बाबा हम लोग कैसे सोए यहाँ पर, बाहर इतनी गर्मी है। तेजस फिर अपनी आई को भी बोलता है कि आई तू देख ना, कम से कम एक एसी तो लगवा दे। तो रेणुका बोलती है कि हाँ, रिया के मॉम ने भी तो यही बात कही थी, वो तो एसी खरीद के देने के लिए भी तैयार थी, पर तेरे बाबा ने ही मना कर दिया उसे। तो परेश फिर बोलता है कि रेणु, जब हम शादी करके इस घर में आए थे ना, तभी से लेकर आज तक इस घर के हॉल में एसी नहीं है, और हमारे बच्चे यही हॉल में खेले और बड़े हुए, तो उन्हें कभी भी एसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी अचानक एसी की जरूरत पड़ने लग गई तुमको, और अगर एसी की जरूरत पड़ भी जाए तो हम समधी जी से क्यों लेंगे, और अगर हमने कुछ ले लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो रिया ये सुनकर इधर से बोलती है कि अंकल आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, अभी समर्स है और इतनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से इस घर में 2 लोगों के पास कमरे भी नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ना, तो इसीलिए मॉम बस सजेस्ट कर रही थी एसी लेने के लिए, दैट्स इट। और अगर अभी आप बोलोगे तो मॉम दे देगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सचिन इधर से रिया को बोलता है कि क्या बात कर रही है रे तू, तेरी आई रात को ताला तोड़कर दुकान खोलकर एसी बाहर निकालेगी, मेरे को नहीं मालूम था कि उसका भी एक ऐसा शोरूम है। फिर इधर तेजस को सचिन बोलता है कि अरे खजूर, ये तो बहुत मस्त शोरूम है ना, तेरा कंपटीशन निकला। तो रिया फिर बोलते कि मेरी मॉम बस कंसर्न थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। फिर परेश रिया को समझाता है और कहता है कि रिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गर्मियां थोड़ी ही दिन रहेगी और फिर चली जाएगी, फिर एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ठंड और बारिश में मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो थोड़े से दिन के लिए इतना खर्चा क्यों। तभी इधर से रेणुका रिया को बोलते कि छोड़ ना रिया, ये परेश शुरू से ऐसे हैं, किसी भी जरूरत की चीज पर खर्चा ही नहीं करेंगे, और जो जरूरत की ना हो उसे रास्ते से उठाकर यहाँ हॉल में लाकर बिठा लेंगे। इधर रेणुका सीधा साइली को पॉइंट आउट करके उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो सचिन ये बात समझ लेता है और बोलता है कि साइली, आज किसी को अच्छी नींद आने वाली है। तो साइली बोलती है कि क्यों, मुझे ताना दिया और इतना सुनाया इसीलिए। तो सचिन बोलता है कि अरे वाह, तू तो समझ गई, क्या ताना पकड़ा है तूने, 1 नंबर का, मस्त है। उसके बाद इधर परेश बोलता है कि ठीक है, अब बातें करना बंद करो, कल सुबह सबको काम पर जाना है, तो चुपचाप जाकर सो जाओ।
फिर इधर साइली और सचिन दोनों तेजस और रोशनी के रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और इधर हॉल में रोशनी तेजस को बोल रही होती है कि बाबू छोड़ो ना, एक हफ्ते की ही तो बात है ना, तो सो जाओ। पर तेजस है कि अचानक से बोलता है कि मेरा फेवरेट पिलो कहाँ पर है, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती। कहकर वो जाता है कमरे की ओर और दरवाजा खटखटाने लगता है। तो सचिन दरवाजा खोलता है और बोलता है कि छुट्टे नहीं है मेरे पास, अगर छुट्टे मांगना है तो एक काम कर, कल मंदिर के बाहर बैठ और भीख मांग। तो तेजस फिर बोलता है कि सचिन मुझे मेरा पिलो चाहिए। तो सचिन उसको बोलता है कि ठीक है, जल्दी से ले ले। फिर तेजस अंदर आकर अपना पिलो ले लेता है और बेड को देखकर अचानक वहीं खड़ा हो जाता है। तो सचिन आकर उसको बोलता है कि हो गया ना तेरा, तो चल निकल, कहकर उसे कमरे से बाहर करवा देता है। और इधर बाहर आने के बाद रोशनी को तेजस बोलता है कि मुझे नहीं खेलना है ये आज ही का गेम, ये हॉल देखो राजस्थान के रेगिस्तान की तरह हॉट होते जा रहा है। और वो सचिन आराम से एसी कमरे में कूल कूल सो रहा है। और वैसे भी वो पूरे दिन रहता है ना अपनी एसी वाली कार में, तो अभी मेरे रूम में क्यों सो रहा है वो एसी में, और वो तो बहुत आराम से सो रहा है ना, और मुझे देखो पसीना आ रहा है, मैं तो मेल्ट हो जाऊंगा पूरी रात यहाँ पर, अभी बताता हूँ उसको, कहकर फिर वो दोबारा से चला जाता है डिस्टर्ब करने के लिए सचिन को, और खटखटाने लगता है दरवाजा को बार बार। पर इस बार सचिन है कि गुस्सा हो जाता है और सीधा तेजस को खींचकर अंदर ले आता है और उसे उसके सारे जरूरत के सामान पकड़ाकर बोलता है कि अब अगर इसके बाद तूने घंटी बजाई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं रहेगा, समझा। और तेरे को क्या लगता है कि सब तेरा तेरा यहाँ पर फोकट है क्या, और मेरे को ना सुबह काम पर जाने का है, तो मेरा दिमाग चटका ना तो तुझे मार डालेगा, बता रहा है तेरे को। और तो अभी ना इधर से कल्टी मार, वरना मेरा दिमाग पलटी मारा ना तो तेरे को पंखे की तरह उल्टा लटकाएगा मैं, कहकर फिर सचिन उसको रूम से बाहर करवा देता है। और इधर जब तेजस बाहर आता है तो रेणुका उसको देखती है और बोलती है कि क्या है ये, और तू क्यों उसके साथ बहस करके अपना मूड खराब करता है तेजस, तुझे पता है ना कि वो कैसा है, और वो फूल वाली जो है ना उसे जो खिलाती है पिलाती है वही वो उगलता है, इसलिए तू जाकर सो जा, कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि साइली बेड के ऊपर चटाई बिछा रही होती है। तो सचिन ये देखकर बोलता है, साइली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चटाई जमीन पे बिछाने के लिए होती है ना, तो तू ऊपर क्यों बिछा रही है। तो साइली इस पर कहती है कि सचिन ये कमरा और ये बिस्तर तेजस और रोशनी का तो है, लेकिन हमारे गृहस्थी का बिस्तर तो ये चटाई ही है ना। तो ये बात सुनकर इधर सचिन काफी खुश नजर आता है, और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।